तो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू और वेजिटा और बीरस दूसरे वर्ल्ड में अपना दमखम दिखाकर वापस आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन जाता है अर्थ पर और वहां पर होते हैं गोकू, वेजिटा, बीरस और विश। विश बोलता है, लॉर्ड वेजिटा, आप लोगों ने आने में देरी लगा दी। वेजिटा कहता है, क्या बताऊं विश, उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया था। तभी ग्रैंड प्रिस्ट भी वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या उन्होंने तुम पर हमला किया? मेरे मना करने के बावजूद भी मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। गोकू बोलता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने सिचुएशन को बड़े आराम से हैंडल कर लिया था और हम में से किसी को भी कोई चोट नहीं आई। बीरस कहता है, हाँ, उल्टा उन्होंने मुझसे एक सबक सीख लिया होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम आजकल बहुत बोल रहे हो, उस वर्ल्ड में भी तुम चुप नहीं हो रहे थे, फिर जैनो-सामा के सामने भी बोल रहे थे। बीरस कहता है, क्या कहा आपने? जैनो-सामा, उनसे भला कौन डरता है? ग्रैंड मिनिस्टर, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए मैं जैनो-सामा की बातें सुन लेता हूं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा ऐसी बात है। बीरस कहता है, और नहीं तो क्या, मेरा बस चले तो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो तुम क्या करोगे बीरस? बीरस कहता है, एक बार तो वो मेरे सामने आ जाए। गोकू का फेस एकदम से शॉक में बदल जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बीरस बोलता है, अरे जाओ, मैं तो बोलूंगा। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, ये आप क्या बोल रहे हो? बीरस कहता है, हाँ ये सच है, आने दो उस जैनो-सामा को एक बार, वो मेरे सामने आ गया ना। तभी बीरस पीछे मुड़ के देखता है और उसे दिखाई देता है जैनो-सामा। बीरस शॉक्ड होकर कहता है, एक बार जैनो-सामा मेरे सामने आ गए ना तो मैं उनके पैर दबाऊंगा, क्यों वेजिटा? वेजिटा कहता है, हाँ, आ गया औकात पे। जैनो कहता है, बीरस, लगता है तुम्हारा मुंह बहुत चलने लग रहा है। बीरस कहता है, नहीं जैनो-सामा, मैं तो सुबह से चुप था, बस अभी बोलना शुरू किया है। जैनो कहता है, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। और बताओ गोकू, तुम लोग ठीक तो हो ना? गोकू बोलता है, हाँ जैनो-सामा, और हम अपने मिशन पर कामयाब भी हो गए। जैनो कहता है, कामयाब कैसे नहीं होते, आखिर तुम मेरे वर्ल्ड के हो। तभी बीरस धीरे से कहता है, कितना अजीब है ये, सारी मेहनत हम करे और घी पिए ये साहब। जैनो बोलता है, क्या कहा? बीरस डरते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि आपके घर घी भिजवा दूं क्या? जैनो कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, और अब फिर से तुम कुछ बोले तो मेरे गार्ड्स तुम्हारा घी निकाल देंगे। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जैनो-सामा, अब फिर से मल्टीवर्स में शांति छा गई है। जैनो बोलता है, हाँ, इस खुशी के मौके पर कुछ बड़ा करना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, क्या बड़ा जैनो-सामा? जैनो कहता है, क्यों ना हम एक टूर्नामेंट और रख लें। गोकू खुश होकर कहता है, ग्रेट आइडिया। वेजिटा कहता है, क्या ग्रेट आइडिया कैकरॉट? क्या तुम फिर से वही करवाना चाहते हो जो पहले हुआ था? याद नहीं कि हम कितनी मुश्किल से जीते थे? गोकू कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था वेजिटा। वेजिटा कहता है, हाँ मुझे पता है तुम कितने मजाकिया हो। अब एक काम करो, जैनो-सामा को अपने पैलेस में वापस भेज दो, वरना ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा। गोकू जैनो से बोलता है, जैनो-सामा, अब आपको अपने पैलेस में जाना चाहिए ताकि आप थोड़ा आराम कर लो। ग्रैंड मिनिस्टर, आप जैनो-सामा को पैलेस में ले जाइए। जैनो कहता है, ठीक है गोकू, लेकिन मैं फिर से मिलने आऊंगा। गोकू कहता है, जरूर, ये आपका ही तो प्लेनेट है। जैनो कहता है, नहीं, चलो चलते हैं। अब जैनो, ग्रैंड प्रिस्ट और गार्ड्स चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, एक मुसीबत तो कम हुई। बीरस बोलता है, तो वेजिटा, आज क्या खिला रहे हो? वेजिटा कहता है, क्या मतलब है आपका? आप अपने प्लेनेट नहीं जा रहे हो? बीरस बोलता है, मैं सोच रहा था कि यहाँ से खा करी अपने प्लेनेट जाऊंगा और फिर आराम से कई सालों तक सोऊंगा। वेजिटा कहता है, क्या मुसीबत है यार,
अरे विश, लॉर्ड बीरस को हमारे रेस्टोरेंट में ले जाओ और वहाँ पर मेरा नाम लेकर खिला देना। विश बोलता है, और पैसे लॉर्ड वजीटा? वजीटा कहता है, वहाँ के मैनेजर से कहना हिसाब लाल डायरी में लिख लेगा। पता नहीं बुल्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। विश बोलता है, ओके माय लॉर्ड। अब विश और बीरस भी वहाँ से चले जाते हैं। वजीटा कहता है, कैकरॉट, अब तुम खुश हो ना कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस मिल गई है? गोकू बोलता है, हाँ वजीटा, अगर तुम सभी मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं अपनी पावर को वापस नहीं ले पाता। वजीटा कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी पड़ेगी। गोकू पूछता है, क्या मतलब? वजीटा कहता है, कोई भी बंदा आता है तुम्हें पीट कर चला जाता है, ये सही नहीं है। गोकू कहता है, हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है। वजीटा कहता है, यही तो तुम गलती करते हो, अपने आप को एक्टिव बनाओ और छोटे लोगों से कम मिला करो। गोकू कहता है, लेकिन मैं तो तुमसे रोज मिलता हूँ। वजीटा शॉक्ड होकर कहता है, क्या कहा तुमने? गोकू हंसते हुए कहता है, छोटे मतलब हाइट से वजीटा, तुम हाइट में मुझसे छोटे हो ना। वजीटा कहता है, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम अब जी वॉरियर्स से मिलना कम कर दो। गोकू कहता है, यही तो फर्क है हम दोनों में कि तुम वजीटा हो और मैं गोकू। मैं चाहे कितना भी ऊपर चले जाऊं मगर मैं अपने लोगों को नहीं भूल सकता। वजीटा कहता है, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा असली नाम कैकरॉट है और तुम्हारी पहचान भी कैकरॉट है। तुम कोई दया के देवता नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो। अब सीन जाता है टोपो पर और वो बोलता है, जिरेन, क्या तुम लॉर्ड बेलमोट की बातों से नाराज हो गए हो? जिरेन बोलता है, नहीं यार, उन्होंने सही तो कहा कि तुम अब गॉड बन चुके हो, अब मेरी और तुम्हारी बराबरी कहाँ है? टोपो कहता है, नहीं मेरे दोस्त, तुम तो हमेशा से मुझसे ऊपर ही थे और आज भी हो। खाली गॉड बनने से मैं ऊंचा नहीं हो जाऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त था और हमेशा रहूंगा। जिरेन स्माइल करके कहता है, शुक्रिया टोपो। अब सीन जाता है बेलमोट पर और वो बाकी गॉड से मिलता है और कहता है, वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। चैंपा कहता है, हमें यहाँ क्यों बुलाया है बेलमोट? बेलमोट कहता है, तुम सभी तो जानते हो कि ग्रैंड मिनिस्टर ने नंबर 1 गॉड बनने का प्रोसेस बदल दिया है। सिड्रा कहता है, हाँ वो कुछ वोटिंग से रिलेटेड है। बेलमोट कहता है, हाँ मैं अच्छे से समझता हूँ। तो अब प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके नंबर 1 आना बंद हो चुका है और आप सभी गॉड्स की वोटिंग के जरिए नंबर 1 गॉड चुना जाएगा, ओके? चैंपा कहता है, मुद्दे की बात पर आओ ना। बेलमोट कहता है, तो मुद्दे की बात यह है कि तुम सभी को मुझे वोट देना है और मुझे नंबर 1 की पोजीशन पर लेकर आना है। क्योटेला कहता है, क्यों, हम तुम्हें क्यों वोट करें? बेलमोट कहता है, ताकि मैं नंबर 1 पर आ सकूं और उस वजीटा को अपने अंडर कर सकूं, क्योंकि इतने सालों से वही नंबर 1 आता रहा है और उसे सबक सिखाने का यही एक बढ़िया तरीका है। चैंपा कहता है, तुम्हें पता है ना, यूनिवर्स 7 के लोग अब पावरफुल हो चुके हैं और अब हम उन्हें टक्कर नहीं दे सकते। बेलमोट कहता है, तुम सभी शायद भूल रहे हो कि वो लोग बस गोकू के दम पर पावरफुल है और गोकू कोई गॉड नहीं है, इसलिए वो हमारे मामले में नहीं पड़ेगा। तो तुम सभी को मुझे वोट करना होगा, इसके बाद देखना कि मैं क्या करता हूँ। तभी क्योटेला कहता है, अरे चलो रे, इस जोकर का दिमाग सटक गया है, ये भी भूल गया है कि ये अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है ही नहीं। सो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बस इतनी छोटी सी चीज करनी है और फिर हम कल फिर मिलते हैं अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।